हेलो, वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का डिफरेंस। आपको ही बताने इसको पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन किस लिए लगता है और अमोर्टाइजेशन किस लिए लगता है। इसका छोटा सा डिफरेंस हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं हमारे इसके चैप्टर में डेप्रिसिएशन और डिफरेंस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन में हमारी वैल्यू रिड्यूस होती है। किसकी? वैल्यू ऑफ हमारी जो भी हमारी असेट होगी, टेंजिबल असेट्स की। ठीक है, किसकी? टेंजिबल असेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट, उसको क्या बोलोगे आप? डेप्रिसिएशन। और ये रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो रिडक्शन किस वे में होता है? हम क्या करते हैं? असेट को यूज करते हैं, है ना, बाय वियर एंड टीयर, है ना, वियर एंड टीयर, और बाय पैसेज ऑफ टाइम। बाय हम असेट को यूज करते हुए धीरे धीरे बहुत टाइम हमारा हो गया, तो उस वजह से भी हमारी जो असेट है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मतलब वैल्यू कम हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपके असेट की वैल्यू को रिड्यूस करने में। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट होगी, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी अब जो रिसेंट टेक्नोलॉजी आई उसकी जगह दूसरी पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे ताकि पुरानी टेक्नोलॉजी से जो वैल्यू रिड्यूस होगी उसको हम रिकवर कर पाए। ठीक है, ये हो गई हमारी टेंजिबल असेट। और आपको पता होगा अमोर्टाइजेशन बहुत से बच्चों को अमोर्टाइजेशन का मतलब समझ नहीं आता। तो अमोर्टाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि जब हमारी जो इंटेंजिबल असेट होती है, इनटेंजिबल असेट, तो इनटेंजिबल असेट में क्या होता है? इंटेंजिबल असेट के एग्जांपल आपको पता है, गुडविल हो गया आपके, है ना, ट्रेडमार्क हो गए आपके, कॉपीराइट हो गई, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ठीक है, ये आपके इंटेंजिबल असेट है। इनकी वैल्यू को अमोर्टाइज करना। इनकी वैल्यू को अमोर्टाइज कैसे करते हैं? जैसे अमोर्टाइज करना मतलब हमने कोई बिजनेस परचेज करा या एक्वायर करा, टेक ओवर करा, तो उसकी गुडविल के लिए भी हमें अमाउंट देना पड़ता है ना। ट्रेडमार्क का लाइसेंस के लिए भी हमें अमाउंट देना पड़ता है। ट्रेडमार्क अपनी कंपनी का या किसी की भी ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। तो उस पैसे को हम एक साथ P&L में क्या नहीं कर सकते, एक्सपेंस के तौर पे हम उसको डाल नहीं सकते, क्योंकि हम उसे धीरे धीरे उसकी वैल्यू को एक्सपेंस ओवर करना पड़ता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट की तरह। जैसे आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का अकाउंटिंग में आपने प्रिंसिपल में मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जितना पर्टिकुलर ईयर का पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से मैच होना चाहिए, जिस ईयर का एक्सपेंसेस उस ईयर से मैच ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है हमारे, हम क्या करते हैं, लेट्स से आपने गुडविल कोई बिजनेस परचेज करा, है ना, अक्वायर करा। अब उसकी गुडविल होगी, तो अगर हम किसी का बिजनेस अक्वायर कर रहे हैं तो उसकी गुडविल होगी, तो गुडविल के लिए भी हमें पैसा देना पड़ेगा। तो हम जितना भी गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए आपके चैप्टर भी आता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो आपके ग्रेजुएशन में चैप्टर आता है। ग्रेजुएशन और 12th क्लास में भी है आपके, गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम अभी वैल्यू निकालना नहीं सीखेंगे, हम ये देखेंगे कि गुडविल के लिए हमें जो पैसा देना पड़ता है उसको हम कैसे अमोर्टाइज करते हैं, उसको कैसे हम करते हैं अमोर्टाइज। तो उसको कैसे करेंगे? उसको हम, जैसे हमने 1 लाख या 10 लाख पैसे दिए, ठीक है, अब उसको एग्जैक्ट हम उसको P&L में 10 लाख अमाउंट डाल देंगे तो हमारा बर्डन पड़ जाएगा P&L में। तो हम उसको धीरे धीरे एक्सपेंस ओवर करेंगे, मतलब राइट ऑफ करेंगे। तो इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ करना मतलब उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना, और P&L में उस अमाउंट को, रिडक्शन वाले अमाउंट को P&L में ट्रांसफ़र करना कहलाता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, आपको ये चीज़ वापस बता दूँ, जैसे कोई गुडविल की वैल्यू 10 लाख है, तो उसको हम अगर समझो ये गुडविल हमारे 10 ईयर के लिए काउंटेबल होगी, तो 10 ईयर से डिवाइड करके 1-1 लाख रुपए हम क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे, रिटर्न डाउन कर देंगे, अमोर्टाइजेशन कर देंगे। आई बात समझ में? आपको ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? तो आई होप मैं ये मान सकती हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन में जैसे अब आप बोलोगे, एक होता है डेफर्ड, एक होता है, ये तो डिफरेंस है, डेफर्ड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। अब आप बोलोगे उसमें इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि हम अमोर्टाइजेशन ओनली एंड ओनली इंटेंजिबल असेट्स का होता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ कि डेफर्ड एक्सपेंडिचर जो भी होता है, डेफर्ड का मतलब उस एक्सपेंस को ईयर बाय ईयर बांट लेना, ताकि हम क्या करेंगे उसको ईयर बाय ईयर बांट लेंगे तो हम उसे जैसे P&L में उसको डालेंगे, हमारे P&L में मतलब हमारे जो अकाउंटिंग ईयर है, हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का क्या नहीं हो, बर्डन नहीं हो, एक साथ बर्डन नहीं हो, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब स्प्रेड कर देते हैं। तो गुडविल भी वैसे ही है। गुडविल मतलब कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, जो हम लाइसेंस एक्वायर कर रहे हैं, हमें ट्रेडमार्क चाहिए किसी चीज़ का, कॉपीराइट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको इतने बड़े एक्सपेंस को हम कैसे P&L में डालेंगे, उसको धीरे 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 अमोर्टाइजेशन करेंगे। अमोर्टाइजेशन करेंगे मतलब उसकी वैल्यू धीरे 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 कम करेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।